अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू उर्दू प्रोफेसर। गुस्सा या एंगर, इसमें इंसान वो बातें बोल जाता है जिसका पछतावा उसे बाद में होता है, मगर बाद में पछताने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि गुस्से की वजह से अच्छे और ख़ूबसूरत रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। गुस्सा एक दीमक की तरह होता है जो आपके कीमती रिश्तों को खा जाता है। गुस्सा शैतान की तरफ से है और इसके वसवसों की वजह से एक इंसान का रद्द-ए-अमल और ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है और बाद में उसे ख़तरनाक नताइज का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, गुस्से को कंट्रोल करना साइकोलॉजी की ज़बान में एंगर मैनेजमेंट कहलाता है। आज की हमारी वीडियो है एंगर मैनेजमेंट के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गुस्सा या एंगर कैसे मैनेज किया जाए, इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बारे में क्या अहकामात हैं और कैसे आज हमें कामयाब नज़र आने वाले लोगों ने एंगर मैनेजमेंट की टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए कामयाबी हासिल की है। तो वीडियो के आखिर तक उर्दू प्रोफेसर के साथ रहेगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और नबी मेहरबान मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा सख्त नापसंद है। गुस्से का अमल शैतान की तरफ से है और शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। इस बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, अलम अहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला तअबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ऐ आदम की औलाद, हमने तुमसे कह नहीं दिया था कि शैतान को ना पूजना, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। दोस्तों, हमारी सोसाइटी में अक्सर देखा गया है कि जो जितना बदजुबान होता है उतने ही लोग उससे डरते हैं, या कुछ लोगों को लगता है जो चीज़ आपको बुरी लगे तो उसे दिल में रखने से अच्छा है कि इस बात को फ़ौरन मुंह पर बोल दिया जाए, फिर चाहे इससे किसी का दिल ही क्यों न टूट जाए। हमारा मज़हब इस्लाम हमें नरम लहजे में बात करने का हुक्म देता है। गुस्सा एक फितरी अमल है, ये किसी को भी आ सकता है, लेकिन इस्लाम ने गुस्से की हालत में भी हर किस्म के जज्बात को कंट्रोल करने का हुक्म दिया है। सही बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 6114 और मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 2609 में है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ताकतवर वो नहीं जो पहलवान हो, बल्कि ताकतवर तो वो है जो गुस्से की हालत में भी अपने आप पर काबू रखे। अब बात करते हैं कि साइकोलॉजी की एक टेक्निक एंगर मैनेजमेंट को इस्तेमाल करते हुए किस तरह गुस्से की हालत में सिचुएशन को टैकल या मैनेज किया जाए। हमारी दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हमें नज़र आते हैं वो सबसे पहले एंगर मैनेजमेंट की टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और अपने गोल्स को अचीव करते हैं, फिर चाहे वो एक बिजनेसमैन हो, खिलाड़ी हो या कोई अदाकार, क्योंकि एंग्री बिहेवियर हर किसी को नापसंद होता है। एंग्री एटीट्यूड या एंग्री बिहेवियर किसी भी पर्सनैलिटी या उसकी परफॉर्मेंस पर नेगेटिव इम्पैक्ट्स डाल सकता है। तो दोस्तों, इस हवाले से अगर आप क्रिकेट खेलना या देखना पसंद करते हैं तो इंडियन क्रिकेटर प्लेयर विराट कोहली को तो आप ज़रूर जानते होंगे। विराट कोहली दुनिया क्रिकेट के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक है। इसमें कोई शक नहीं कि टीम इंडियन में विराट कोहली की मौजूदगी मैच में कामयाबी की ज़मानत समझी जाती है। लेकिन जब विराट कोहली इंडियन क्रिकेट टीम में आए तो काफ़ी अग्रेसिव या गुस्से में नज़र आते थे, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद उन्होंने रियलाइज़ किया कि अग्रेसिव बिहेवियर की वजह से उनकी परफॉर्मेंस और पर्सनैलिटी बुरी तरह डैमेज हो रही है। तो उन्होंने एंगर मैनेजमेंट की टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए एक साइकोलॉजिस्ट को हायर किया और 2 साल तक एंगर मैनेजमेंट पर काम किया। आज का विराट कोहली कल के विराट कोहली से यकसर मुख्तलिफ है। तो इसके नतीजे में आज मैच के दौरान विराट कोहली गुस्से में बहुत कम नज़र आते हैं। बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान समेत दुनिया के हर मुल्क में कामयाब लोग एंगर मैनेजमेंट के रूल्स को फॉलो करते हैं। इसी हवाले से पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के इंटरव्यूज़ या स्पीच आपने टीवी या सोशल मीडिया पर तो ज़रूर सुनी होगी। बाज़ औक़ात लोग या सहाफ़ी हजरात इनसे तुंदो तेज़ सवालात भी करते हैं, लेकिन वो बड़ी खूबसूरती के साथ क्वेश्चन या इसकी सिचुएशन को टैकल करके मुस्कुरा के जवाब देते हैं, लेकिन गुस्से में बहुत कम नज़र आते हैं।
تو دوستو اب جانتے ہیں کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کیسے غصے یا اینگر کو مینج کیا جائے۔ غصے کا آنا ایک فطری عمل ہے اور غصے کو مینج کرنا ایک انسان کی آرٹ ہے۔ غصے کی حالت میں آپ فوراً اس جگہ کو چھوڑ دیں جہاں پہ بحث ہو رہی ہے، یا اپنی پوزیشن فوراً چینج کر لیں، یعنی اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں۔ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 4782 میں درج ہے اور راوی ہیں حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں کہ نبی مہربان میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے، وہ کھڑا ہو تو اس کو چاہیے کہ بیٹھ جائے یا پھر لیٹ جائے۔ اسی طرح اگر آپ غصے کی حالت میں ہیں تو اعوذ باللہ پوری پڑھ لیں، کیونکہ اعوذ باللہ کے ترجمے کے مطابق آپ شیطان سے اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ غصے کی حالت میں فوراً وضو کر لینا چاہیے یا پھر ٹھنڈا پانی پی لینا چاہیے، اس سے غصے کی شدت میں کمی آ جاتی ہے۔ اس کے بارے میں سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 4784 میں درج ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ شیطان کے زیر اثر ہوتا ہے۔ شیطان کی پیدائش آگ سے ہوئی ہے اور آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے، لہٰذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو فوراً وضو کر لے۔ غصے کو کنٹرول کرنے کے بارے میں اسلامک پوائنٹ آف ویو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ غصے کو کنٹرول کرنے یا پی جانے کے متعلق کیا فوائد اور نقصانات ہو سکتے ہیں۔ دوستو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اردو پروفیسر کو اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔